हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th गुजराती मीडियम इंग्लिश के चैप्टर 1 को, जिसका टाइटल है द वाटर फैमिली यानी कि जल परिवार। तो अब हम इस चैप्टर को देखते हैं। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, विलेज मीन्स गांव, लिव्ड रहता था, लिव मीन्स रहना और लिव्ड मीन्स रहता था, अ वाइज फार्मर पर्वत भाई, एक बुद्धिमान किसान जिसका नाम था पर्वत भाई। फार्मर मीन्स किसान और वाइज मीन्स बुद्धिमान या अक्लमंद। एंड हिज वाइफ सरिता बेन, और उसकी पत्नी सरिता बेन, यानी कि एक गांव में एक बहुत ही होशियार किसान जिसका नाम पर्वत भाई था और उसकी वाइफ सरिता बेन वो रहते थे। एवरीवन कॉल्ड देम द वाटर फैमिली, और हर एक उन्हें वाटर फैमिली के नाम से बुलाता था, यानी कि गांव के जितने भी लोग थे वो सब उनको जल परिवार के नाम से बुलाते थे। बिकॉज दे वैल्यूड वाटर लाइक गोल्ड, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे वैल्यूड वो महत्व देते थे, वाटर पानी को, लाइक गोल्ड जैसे सोना हो, यानी कि वो पानी को सोने के बराबर महत्व देते थे। पर्वत भाई हैड बिल्ट अ खेत तलावड़ी, और पर्वत भाई ने एक खेत तलावड़ी बनाई। खेत तलावड़ी मीन्स खेत में एक छोटा सा तालाब बनाया। इन हिज फील्ड, अपने खेत में, यानी कि पर्वत भाई ने अपने खेत में एक छोटा सा तालाब बनाया। एंड अ लार्ज अंडरग्राउंड टैंक एट होम, और एक बड़ा सा एक अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे एक बड़ा सा टैंक बनाया अपने घर पर, एट होम अपने घर पर। टू स्टोर रेन वाटर, किस लिए बनाया? रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, यानी कि बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। देयर 3 daughters ऑल्सो लव्ड सेविंग वाटर, और उनकी 3 जो बेटियां थी वो भी पानी को बचाना पसंद करती थी। वर्षा, उनकी लड़की का नाम है वर्षा, वॉज द एल्डेस्ट, वर्षा जो सबसे बड़ी थी। शी वॉज मैकेनिक, और वो एक मैकेनिक थी, यानी कि वो बड़ी वाली लड़की एक मिस्त्री थी। शी फिक्स्ड एनी लीकिंग टैप, और वो हर एक लीकेज टैप को बंद कर देती थी। टैप मीन्स जो नल, टूटी जो होती है नल की, उसको कभी भी ऐसे टूटी वगैरह में से पानी लीक होता था तो उसको वो ठीक कर देती थी। शी सॉ, यानी कि जब भी वो देखती थी कोई टैप लीक हो रहा है तो उसको बंद कर देती। वारी, उनकी दूसरी लड़की का नाम था वारी, द सेकेंड यानी कि दूसरी। ऑफन गेव स्पीचेस इन स्कूल एंड द पंचायत, और जो दूसरे नंबर की लड़की थी वारी, वो अक्सर पंचायत और स्कूल में स्पीच देती थी, यानी कि भाषण देती थी। ऑन वाटर कंजर्वेशन, पानी के संरक्षण के ऊपर, यानी कि पानी के बचाने के ऊपर वो भाषण देती थी, स्पीच देती थी, लोगों को समझाती थी कि हमें पानी को बचाना चाहिए। द यंगेस्ट जरना, और सबसे छोटी वाली लड़की का नाम है जरना। रिमाइंडेड एवरीवन बाय सिंगिंग, हर एक इंसान को गीत के द्वारा, यानी कि वो गाना गाती थी तो गीत के द्वारा पानी को बचाने का महत्व बताती थी। वाटर इज नेसेसिटी, यानी कि पानी हमारी आवश्यकता है। वाटर इज लाइफ, पानी हमारी जिंदगी है। वाटर इज सोल, पानी हमारी रूह है। सेविंग इट इज अवर गोल, और इसको बचाना हमारा गोल है। इस तरह का गाना वो सबसे छोटी वाली लड़की जो जरना थी वो गाया करती थी। तो यहां तक हमें पता चल गया है कि पर्वत भाई और उनकी वाइफ सरिता बेन, ये दोनों और इनकी 3 बेटियां, ये सब मिलकर पानी को बचाते थे और गांव के दूसरे लोगों को भी पानी बचाने के लिए कहते थे, उनको हर तरह से समझाते थे। आगे है, बट द अदर विलेजर्स वर केयरलेस, लेकिन जो दूसरे विलेजर्स थे, यानी विलेजर्स मीन्स गांव वाले, जो दूसरे गांव वाले थे वो क्या थे? केयरलेस थे, यानी कि वो बिल्कुल ही लापरवाह थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, देयर नेबर राजू, उनका पड़ोसी राजू, नेबर मीन्स पड़ोसी, एक दिन उनका पड़ोसी राजू वॉज वॉशिंग हिज बाइक विद अ पाइप, वो अपनी बाइक को एक पाइप से धो रहा था। वॉशिंग मीन्स, वॉश मीन्स धोना, वॉशिंग मीन्स धो रहा था। वाटर वॉज फ्लोइंग एवरीवेयर, और पानी हर जगह फैल रहा था।
फ्लो मीन्स बहना या फैलना। सरिताबेन जेंटली एडवाइज्ड हिम, और सरिताबेन ने बड़े ही प्यार से उसको एडवाइस दी या सलाह दी, टू यूज अ बकेट इंस्टेड, एक छोटी सी टोकरी या एक छोटी सी बाल्टी यूज करने के लिए उसको कहा। यानी कि सरिताबेन ने उसको बड़ी ही पोलाइटली या बड़ी ही प्यार से उसको बाल्टी यूज करने के लिए कहा ताकि पानी ज्यादा नहीं फैले। बट राजू लाफ्ड एंड सेड, लेकिन राजू हंसा और उसने कहा, वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, कि हमारे पास बहुत सारा पानी है। प्लेंटी मीन्स बहुत सारा, ज्यादा मात्रा में हो, इनफ हो। लुक एट द रिवर, नदियों को देखो, एंड वेल्स और कुओं को। राजू कहता है कि हमारे पास बहुत पानी है, आप नदियां देख लो, कुएं देख लो, यानी कि हर तरफ पानी ही पानी है। इवन व्हेन लिटिल जरना वॉन्ड हिम, और तभी, मतलब वो ये बात कह रहा था तभी जरना जो सबसे छोटी वाली लड़की थी उसने उसको वॉर्न किया। वॉर्न करना मतलब उसको वार्निंग दी, उसको चेतावनी दी। ही इग्नोर्ड हर, तो भी उसने उसकी चेतावनी को इग्नोर कर दिया। यानी कि सरिताबेन ने उसको समझाया तब भी वो नहीं समझा, और उनकी सबसे छोटी वाली लड़की जरना ने भी उसको वार्निंग दी तो उस वार्निंग को भी उसने अनदेखा कर दिया। मैनी विलेजर्स बिहेव्ड द सेम वे, मैनी विलेजर्स यानी कि बहुत सारे गांव वाले, बिहेव्ड यानी कि व्यवहार करते थे, द सेम वे इसी तरह से, यानी कि गांव के दूसरे लोग भी थे वो भी ऐसा ही किया करते थे। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, द विलेज फेस्ड अ टेरिबल ड्रॉट, विलेज फेस्ड गांव ने फेस किया, अ टेरिबल एक भयानक, ड्रॉट सूखा, यानी कि 2 साल के बाद उस गांव वालों ने एक भयानक सूखा फेस किया, यानी कि वहां पे उस गांव में अकाल पड़ गया, यानी कि सूखा पड़ गया। द रिवर ड्राइड अप, और नदी सूख गई। वेल्स बिकम एम्प्टी, और कुएं खाली हो गए। एम्प्टी मीन्स खाली। एंड पीपल हैड नो वाटर इवन टू ड्रिंक, और लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं था। पीपल मीन्स लोग। राजू sat sadly with an empty pot, राजू सेट बैठा हुआ था, सैडली दुखी होकर, विद एन एम्प्टी पॉट एक खाली बर्तन के साथ, यानी कि अब नदियां और कुएं सब सूख चुके हैं और वो राजू जो बहुत पानी बहाता था आज वो एक खाली बर्तन लेके बैठा हुआ है। एंड एडमिटेड, और वो ये स्वीकार करता है, ही हैड बीन फुलिश्ड, कि उसने मूर्खता वाला काम किया है। द विलेजर्स रियलाइज्ड, और विलेजर्स यानी कि जो गांव वाले हैं उनको महसूस होता है, यानी कि उन्होंने ऐसा महसूस किया, देयर मिस्टेक्स एंड डिसाइडेड टू अप्रोच पर्वत भाई, उन्होंने अपनी गलतियों को, अपनी भूल जो उनसे मिस्टेक हुई है उनको उन्होंने महसूस किया और फिर उन्होंने डिसाइड किया टू अप्रोच पर्वत भाई, यानी कि पर्वत भाई के पास जाने का। अशेम्ड, शर्मिंदगी के साथ, यानी कि शर्मिंदा होते हुए। दे वेंट टू हिज हाउस, वो पर्वत भाई के घर पहुंचे। राजू सेड, राजू ने कहा, वी वेस्टेड वाटर, कि हमने पानी को बर्बाद किया है। प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए। काइंड हार्टेड पर्वत भाई वेलकम्ड, जब राजू ने यह कहा कि हमने बहुत सारा पानी बर्बाद किया है और अब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, आप हमारी थोड़ी सी पानी से सहायता कीजिए, तब काइंड हार्टेड पर्वत भाई जो दिल के दयालु इंसान थे, उन्होंने उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया कि कोई बात नहीं, आओ। वेलकम देम, उनका स्वागत किया। एंड शेयर्ड वाटर फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड टैंक, और उनके पास जो अंडरग्राउंड टैंक था उसमें से उनके लिए पानी शेयर किया, यानी कि उनको पानी दिया। विच स्टिल हैड प्लेंटी ऑफ स्टोर्ड रेन वाटर, जो कि अभी बहुत ज्यादा मात्रा में उनके पास था। तो यहां तक यही हुआ है कि गांव का पानी सूख चुका है, और यानी कि नदियां सूख गई हैं और कुओं का पानी सूख गया है। तब सभी गांव वाले पर्वत भाई के पास आते हैं पानी लेने के लिए। अब आगे है, जस्ट देन, तभी, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उस जिले का जो कलेक्टर होता है, अराइव टू इंस्पेक्ट द क्राइसिस, वो आता है
टू इंस्पेक्ट यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए, द क्राइसिस ये जो संकट पड़ा है यानी कि जो गांव में सूखा पड़ गया है, इस संकट के समय में वो आता है देखने के लिए कि गांव वालों का क्या हाल है। ही नोटिस्ड वो ऐसा नोटिस करता है, द ड्राई विलेज उस सूखे गांव को, यानी कि उस गांव के सूखेपन को वो महसूस करता है, नोटिस करता है। बट ऑल्सो सॉ पर्वत भाईस ग्रीन फार्म, लेकिन फिर भी वो देखता है पर्वत भाई के हरे भरे खेत को, यानी कि वो आता है और वो देखता है कि पूरा गांव सूखा पड़ा है लेकिन पर्वत भाई का खेत क्यों हरा भरा है। दिस फैमिली इज सेफ बिकॉज दे रेस्पेक्टेड वाटर। दिस फैमिली इज सेफ, यह फैमिली बिल्कुल सेफ थी, यानी कि इन्होंने अपने आप को बचा के रखा था, बिकॉज क्योंकि दे रेस्पेक्टेड वाटर, वो पानी का सम्मान करते थे, यानी कि उन्होंने पानी का आदर किया और पानी को बचा के रखा। ही टोल्ड उसने बताया, द विलेजर्स गांव वालों को। राजू प्रोमिस्ड राजू ने वादा किया, टू चेंज अपने आप को बदलने का। राजू ने ये प्रॉमिस किया कि अब वो खुद को बदलेगा। एंड आस्क्ड फॉर गाइडेंस और उसने मार्गदर्शन के लिए पूछा। मार्गदर्शन यानी कि उसने पर्वत भाई से पूछा कि अब हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। द कलेक्टर एग्रीड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सपोर्ट टू बिल्ड। द कलेक्टर एग्रीड, और वो जो कलेक्टर वहां इंस्पेक्ट करने के लिए आया था, जांच पड़ताल करने के लिए, वो भी एग्री हो गया यानी कि राजी हो गया। टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सपोर्ट यानी कि सरकारी मदद देने के लिए भी वो तैयार हो गया कि जो पर्वत भाई को और गांव वालों को किसी तरह से सरकार की तरफ से कोई मदद हो सकती है वो उनकी मदद करेगा। किस तरह की? टू बिल्ड बनाने के लिए, अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए अंडरग्राउंड टैंक्स बनाने के लिए वो राजी हो गया। ऑन वन कंडीशन, सिर्फ एक शर्त पर, दे मस्ट प्रॉमिस टू हार्वेस्ट रेन वाटर, कि वो ये वादा करें कि वो बारिश के पानी को संग्रह करेंगे। हार्वेस्ट मींस इकट्ठा करना, रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी, यानी कि वो कलेक्टर ने कहा कि मैं तभी आप लोगों के लिए ये सहायता कर पाऊंगा अगर सभी गांव वाले मुझसे ये वादा करें कि वो बारिश के पानी को बचा के रखेंगे। द विलेजर्स वर्कड हार्ड, और गांव वालों ने कठिन परिश्रम या बहुत मेहनत की, विद पर्वत भाई हेल्प, और पर्वत भाई की हेल्प से। सून जल्दी ही, एवरी हाउस हैड अ टैंक, हर घर में एक टैंक बना दिया गया। द फॉलोइंग ईयर्स, और आने वाले साल में, ऑल्सो ब्रॉट लेस रेन, आने वाले साल में भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई। बट दिस टाइम द विलेज वॉज प्रिपेयर्ड, लेकिन इस वक्त जो गांव था वो पूरी तरह तैयार था। देयर टैंक्स वर फुल, और उनके टैंक भर चुके थे। एंड नो वन सफर्ड, और कोई भी परेशान नहीं था। यानी कि वो कलेक्टर जो आए थे उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। पर्वत भाई की मदद के साथ गांव के सभी घरों में बहुत सारे पानी के टैंक बना दिए गए, और फिर आने वाले टाइम में थोड़ी सी बारिश हुई तो लोगों ने उस बारिश के पानी को अपने टैंकों में भर लिया और उससे लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। एट लास्ट, और अंत में, एवरीवन अंडरस्टूड जरना सॉन्ग, और अंत में सभी गांव वालों को जो पर्वत भाई की लड़की थी जरना, उसका गाना समझ में आ गया। वाटर इज नेसेसिटी, कि पानी हमारी आवश्यकता है। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। वाटर इज द सोल, और पानी ही आत्मा है या रूह है। सेविंग इट इज आवर गोल, और इसको बचाना हमारा काम है। तो यहां पे जाके आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। मैं इस कहानी को आपके सामने फिर से 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। वो ये है कि एक गांव है जिसमें पर्वत भाई और उनकी पत्नी सरिता बहन दोनों रहते हैं, और उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक का नाम वर्षा है जो कि एक मैकेनिक है, जो कि कोई पानी वानी का कहीं से लीक होता है उसको ठीक कर देती है। दूसरी का नाम वारी है जो कि स्पीच देती है या भाषण देती है गांव में या पंचायत में या स्कूल में, लोगों को पानी को बचाने के बारे में सुझाव देती है। तीसरी का नाम जरना है जो सबसे छोटी है, जो गीत के द्वारा अपना एक गीत गाती है, उस गीत के द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश करती है। तो ये फैमिली है जिसको गांव में जल परिवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज्यादा बचाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं दूसरे
जैसे कि राजू है जो अपनी बाइक को धोता है और बहुत सारा पानी यूज करता है, लेकिन उसको सरिता बहन बहुत पोलाइटली समझाती हैं और कहती हैं कि किसी बाल्टी में पानी भर के बाइक धो लो, लेकिन वो नहीं मानता। तब जरना भी उसको वार्न करती है, वार्निंग देती है, चेतावनी देती है, तब भी वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। और इसी वजह से आगे चल के गांव में सूखा पड़ जाता है, जो नदियां होती हैं वो सूख जाती हैं, कुओं का पानी सूख जाता है, सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। लेकिन पर्वत भाई का परिवार परेशान नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपने खेत में भी तालाबड़ी बनाई हुई थी और अपने घर में भी पानी का एक टैंक बनाया हुआ था, जिसमें वो बारिश के पानी को स्टोर किया करते थे। और इसी तरह से जब गांव वाले परेशान होते हैं तो वो पर्वत भाई के घर आते हैं और उनसे पानी के लिए मदद मांगते हैं। वो गांव वालों की मदद करते हैं। उसी टाइम पर उस जिले के कलेक्टर आते हैं और वो देखते हैं कि पूरा गांव सूखा पड़ा है, लेकिन पर्वत भाई का खेत बिल्कुल हरा भरा है। तो जब वो पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है कि पर्वत भाई ने पानी को स्टोर करके रखा है। तो उनको ये सुझाव अच्छा लगता है। वो सभी गांव वालों को कहते हैं कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा, सरकार की तरफ से जो भी हो पाएगी वो मदद दिलवाऊंगा। और पर्वत भाई की मेहनत से और गांव वालों के संघर्ष से सभी घरों में वाटर टैंक बनाए जाते हैं। और आने वाले वर्षों में जो थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा होता है, यानी थोड़ी बहुत जो बारिश होती है, उसके पानी को वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे उनको ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। और इस तरह से ये पानी का जो संकट है वो खत्म हो जाता है। और अंत में गांव के सभी लोगों को समझ में आता है कि जरना जो गीत गाती थी कि पानी ही जीवन है, पानी ही आत्मा है, पानी जरूरी चीज है, वो तब जाके लोगों को समझ में आता है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू।